हेलो दोस्तों, कैसे हो। दोस्तों, आज एनबीएस में जो मेस हेल्पर का स्किल टेस्ट होने वाला है, तो उसका स्किल टेस्ट का क्लास 1 लाए हैं। इस वीडियो में आपको दो तीन चीज़ें बताएंगे। पहला तो ये बताएंगे कि जो आपका जैसे कि एक मेस मेनू तैयार करने के लिए आपको बोला जाएगा स्किल टेस्ट में, ठीक है। तो मेस मेनू जब तैयार करना है तो आपको पता होना चाहिए कि जो ब्रेकफास्ट है उसमें क्या दिया जाता है, लंच में क्या दिया जाता है, डिनर में क्या दिया जाता है। तो जो एनवीएस होता है, जवाहर नवोदय विद्यालय होता है, तो उसमें जनरली क्या क्या बनती है आइटम, ठीक है। जैसे मेरा भी जो विद्यालय है वहाँ क्या चीज़ें बनती हैं तो वो मैं बताऊँगा। उसके बाद आपको बताऊँगा कि इसको जो लंच में क्या दिया जाता है, ब्रेकफास्ट में क्या दिया जाता है, डिनर में क्या दिया जाता है, उसके आधार पर ही आपको बनानी होगी। क्यों? जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि जैसे पूड़ी हो गया, सब्जी हो गया, दाल भात रोटी हलवा खीर, पकौड़ी समोसा, ब्रेड पकौड़ा, आलू पराठा, पुलाव, अंडा कड़ी, पोहा, मिक्स वेज, चना फ्राई, दाल, छोला भटूरा, पनीर की सब्जी, ये सारी चीज़ें हैं। उसके अलावा जो स्नैक्स है उसमें बिस्किट, चाय, फ्रूट्स जो मौसमी फल होते हैं, ठीक है। उसके अलावा समोसा, गुलाब जामुन, दूध, नींबू पानी वगैरह है, ये सारी चीज़ें दी जाती हैं। तो इसमें आपको सब बांटना होगा। जैसे कि लंच में क्या दिया जा सकता है, ठीक है, ब्रेकफास्ट में क्या दिया जा सकता है और आपका डिनर में क्या दिया जा सकता है। तो आपको पता ही है कि जो आपका ब्रेकफास्ट होता है उसमें हल्की चीज़ें दी जाती हैं। जैसे कि आपका हो जाएगा इसमें, जैसे कि पोहा हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा पुलाव भी हो सकती है, आलू पराठा हो सकती है, ब्रेड पकौड़ा हो सकती है, ठीक है। और ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। उसके अलावा रोटी सब्जी भी हो सकती है, ये सारी चीज़ें। जो आपका जो लंच होगा, लंच में आपका क्या हो जाएगा, चावल दाल सब्जी, ये साथ में रोटी भी हो सकती है। उसके अलावा कुछ रायता वगैरह हो सकती है, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो अगर आपको नहीं पता रहेगा तो जो क्या बोलते हैं कि आपका जो लंच है उसमें आप दे देंगे ब्रेड पकौड़ा, तो वो तो सही नहीं होगा। तो जो आपका मेनू जब बनाएंगे तो उसको इसी हिसाब से बनाएंगे, ताकि आप कहीं भी सर्च कर सकते हैं गूगल में भी कि ब्रेड आप घर पे भी खाते होंगे तो आप जनरली क्या खाते हैं, तो उस हिसाब से बना सकते हैं। और दूसरी नंबर में यह है कि जो स्नैक्स है, स्नैक्स में यहाँ क्या दिया जाता है, जैसे बिस्कुट, चाय, समोसा, जो मौसमी फल वगैरह, गुलाब जामुन, दूध, नींबू पानी वगैरह ये सब दिया जाता है। तो मैक्सिमम रेडीमेड चीज़ स्नैक्स में दी जाती है। स्नैक्स में जो भी चीज़ दी जाती है रेडीमेड ही मैक्सिमम होती है, ठीक है। तो इस वीडियो में आपको ये सारी चीज़ें बता दिया, और जो मेस मेनू है वो भी आपको बनाने के लिए सिखाएंगे कैसे मेस मेनू बना। मेरा जो स्कूल है वहाँ मेस मेनू कैसा है उसका फ़ोटो आपको दिखाएंगे, और उसमें क्या क्या आइटम है, कैसे बनती है, वो सारा दिखाएंगे। तो इस वीडियो में आपको ये सारी चीज़ें बतानी थी। उसके साथ ही जो पोहा है, जैसे कि मैंने बताया था पिछले वीडियो में, पोहा बनाने के लिए पूछा गया था पिछले में, मतलब बनवा के दिखाया गया था। पोहा, पूरी सब्जी एंड ये तीनों चीज़ें बनवाया गया था एक आदमी से जिससे मैंने बात किया था। तो पोहा ही सबसे पहले आपको बताते हैं। जैसे पोहा आपको पता ही है कि इसके पोहा क्या होता है। पोहा को लोग चूड़ा भी बोलते हैं, चूड़ा से ही पोहा बनता है। चूड़ा जो चावल को पतला आप खाते होंगे मकर संक्रांति वगैरह के समय चूड़ा मिलती है, तो उसी को पोहा भी बोलते हैं। तो उसी से पोहा का रेसिपी बनती है। तो इसके लिए आपको मोटा पोहा लेना होगा, जो पतला वाला होता है उसे नहीं लेना होगा। पतला वाला लेंगे तो उससे अच्छा बनेगा ही नहीं, तो मोटा पोहा लेना होगा, ठीक है। उसके अलावा आपको प्याज बारीक कटा हुआ, ये सारी चीज़ें आपको ज़रूरत पड़ेगी पोहा बनाते समय। उसके अलावा, ठीक है, छोटा आलू को छोटा छोटा कट किया हुआ पीस में। उसके अलावा ये सारी चीज़ें, राई, सरसों का जो बीज होता है उसे राई बोलते हैं, तो वो भी आपको चाहिए, ठीक ना। उसके अलावा जीरा चाहिए, करी पत्ता आपको जानते हुए कढ़ी वगैरह में डाला जाता है, तो करी पत्ता भी चाहिए, हरी मिर्च बारीक कटी हुई, चुटकी हींग, मतलब हींग चाहिए। हींग तो आप लोग जानते ही होंगे, वो उससे स्वाद बढ़ जाता है, ठीक ना। उसके अलावा मूंगफली के दाने, ठीक ना। तो ये आप जितना क्वांटिटी में बनाएंगे उस हिसाब से, अगर कम बना रहे हैं तो कम चाहिए, ज़्यादा बना रहे हैं ज़्यादा। वो तो आप जब खाना बनाने की प्रैक्टिकल जब तक एक्सपीरियंस नहीं लेंगे तब तक आपको पता नहीं चल पाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आपको चाहिए। उसके बाद हल्दी पाउडर चाहिए, नींबू का रस चाहिए, ठीक है, चीनी भी चाहिए, ठीक है। उसके अलावा नारियल आपको डालना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो वो मतलब ऑप्शनल है, ठीक है। उसका नमक तो पता ही है कि कोई सारा मसाला डाल दो, नमक नहीं डालोगे तो आपका अच्छा नहीं बनेगा। उसके अलावा तेल, ठीक है ना, तेल तो आपको चाहिए सरसों का तेल, ठीक है। उसके अलावा
अनार के बीज तो ये वैकल्पिक है। उसके अलावा कटा हुआ धनिया डालने से स्वाद बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो पोहा जो होता है, तो पोहा जो मोटे पोहा लेना होगा, ठीक है। तो पोहा को एक बड़ी छलनी में ले, उसके बाद जो डस्ट वगैरह वो छना जाएगा। उसके बाद उसे क्या होना, धोना होगा, ठीक है ना। तो उसे नल के नीचे रखिए और बहते हुए पानी में 1-2 बार धो ले उसे अच्छे से, ठीक है ना। और जो अतिरिक्त पानी है उसे निकाल दे, उससे ज़्यादा भिगाना नहीं, बस धो के तुरंत ही पानी निकाल दे पूरा, ठीक है ना। नहीं ज़्यादा रहेगा तो अच्छा पोहा नहीं बन पाएगा। उसके ऊपर क्या है, नमक और चीनी छिड़के और अच्छी तरह से मिलाकर एक तरफ रख दें, ठीक है। उसके बाद एक कढ़ाई में 2 टेबल स्पून आपको तेल गरम करें, तेल गरम करना होगा। उसके बाद राई डाल दें, जो राई सरसों होता है उसको डाल दें। जब राई फूटने लगे, आवाज़ थोड़ा आने लगेगा, तब जीरा, हरी मिर्च, करी पत्ता, मूंगफली और एक चुटकी हींग डालें। ये सारे डालें। मिर्च कुरकुरा होने लगे तब लगभग 30-40 सेकंड के लिए उसे पकने दें। पकने लगेगा, उसके बाद कटा हुआ प्याज डालें और हल्की गुलाबी रंग का, जब थोड़ा ब्राउन कलर का हो जाए तब तक उसे भूनें, ठीक है। उसके बाद उसे कटा हुआ आलू और नमक कुकर में डाल दें, उसके मिक्स करके उसके भूनते रहें, ठीक है ना। अच्छी तरह से मिला लें और ढककर आलू नरम होने तक, मतलब थोड़ा आलू पक जाए तब पकने दें, ठीक है ना। इसमें लगभग 3-4 मिनट का समय लगेगा। उसे चिपकने से रोकने के लिए कभी कभी बीच में चलाते रहिए। नॉन स्टिक आपका जो कढ़ाई है तब तो और कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। उसके बाद हल्दी पाउडर डालें, जो हल्दी होता है उसको डाल दें, उसे अच्छी तरह से मिला लें और 1 मिनट के लिए पकने दें, ठीक है ना। पक जाएगा, उसके बाद भिगाया हुआ जो पोहा है, पोहा चूड़ा, उसे उसमें डाल दें, ठीक है। उसके अच्छी तरह से मिलाएं, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही सिंपल तरीका है, कोई ऐसा नहीं है। तो 2-3 मिनट के लिए पकने दें, उसे पक जाएगा। उसके बाद नींबू का रस, सूखा कसा हुआ नारियल ऑप्शनल है, डालना है तो ठीक है, नहीं तो धनिया, बारीक कटा हुआ धनिया उसमें डाल दें। उसे अच्छी तरह से मिला लें और गैस बंद कर दें, ठीक है। उसके बाद आलू पोहा परोसने के लिए तैयार है, ठीक है ना। तो इसमें दूसरी सब्जियां भी डाल सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आलू की जगह दूसरी सब्जियां भी डाल सकते हैं, जो आप पसंद करते हैं, ठीक है ना। उसके अलावा सुझाव इसमें कुछ है कि पोहा को पानी में डुबो के मत रखें। जैसे आप धो के तुरंत ही उसे हटा दें, नहीं तो ज़्यादा अति हो जाएगा। तो उसमें क्या होगा कि अच्छी तरह से पानी से धो लें और अतिरिक्त पानी निकाल दें। बड़ी छलनी का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसे पानी निकालने के लिए जो छन्नी होता है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास छलनी नहीं है तो पोहे के ऊपर थोड़ा पानी छिड़के, अतिरिक्त पानी का उपयोग नहीं करें ना। भिगोने के बाद पोहा में नमी होनी चाहिए, लेकिन गीला नहीं होना, मतलब नमी होना चाहिए पोहा, लेकिन गीला नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। यानी जब पोहा को ज़्यादा पानी डाल देंगे, ज़्यादा गीला हो जाएगा तो अच्छा नहीं बनेगा, ठीक है ना। मोटे पोहे का उपयोग करें, जो जैसे कि बताया था कि पोहा मोटा होना चाहिए, बहुत पतले पोहे का उपयोग न करें। अगर आप भूरे रंग के चावल के पोहे का भी उपयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। अपनी पसंद के हिसाब से चीनी का मात्रा बदलें, चीनी आप पसंद करते हैं उस हिसाब से आप डाल सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि यह तरीका है, ठीक है ना। तो इसे आप नोट कर सकते हैं। और दूसरी नंबर, तो इससे आपको क्या पता चला, पहला पता चला कि पोहा बनाने के लिए आपको मोटे चूड़े यानी मोटे पोहे का उपयोग करना होगा। और इसके अलावा जो मुख्य इंग्रेडिएंट अगर पूछा जाए तो आपका जैसे मूंगफली हो गया, राई हो गया, करी पत्ता हो गया, प्याज हो गया, टमाटर, ये सारी चीज़ें हो गया। टमाटर हालांकि इसमें नहीं डाला तो आप डाल भी सकते हैं। उसके अलावा जो आलू का सेव होता है, जब आप उसको सर्व करते हैं तो आलू का जो भुजिया होता है ना, हल्दीराम वगैरह के देखते हैं, उसके डालकर आप सर्व करेंगे तो बहुत अच्छा लगता है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप पोहा बनाना सीख गए होंगे। और जब आप प्रैक्टिकल कीजिएगा, घर पे जाकर बना के कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें अगर आप बनाएंगे नहीं तब तक आपको नहीं आएगा, ठीक है ना। और याद भी नहीं रहेगा। तो जितना मैंने चीज़ें बताई, जैसे पोहा आज बताया, और उसके अलावा आपको बताया था कि पूड़ी, सब्जी, दाल, भात, रोटी, हलवा, खीर, पकौड़ी, समोसा, ब्रेड पकौड़ा, आलू पराठा, पुलाव, अंडा करी, पोहा, मिक्स वेज, पनीर करी, छोला भटूरा, तो ये सारी चीज़ें आप बना के प्रैक्टिकल कीजिएगा घर पे, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। एंड जो दोस्त लोग पूछ रहे थे, जितने भी कमेंट किए थे, तो उनका कमेंट का उत्तर अभी नहीं दिया हूँ, तो एक मैं स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, ठीक है ना। तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के बारे में लोग मैक्सिमम कमेंट कर रहे थे, तो उसका मैं उस वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें आपका ज़रूर उत्तर दूंगा, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, थैंक यू।